नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक इम्पोर्टेंट है और हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं ना, हम एथिक्स की ज़रूर बात करते हैं। जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यदि इस तरीके की कोई सिचुएशंस हैं या फिर आप देखोगे कि किसी महिला के सम्मान की बात हो, महिला के संरक्षण की बात हो, महिला के सशक्तिकरण की बात हो, ये हमारे सिलेबस में हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, एथिक्स पेपर 4 हमें पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है। लेकिन जब इस तरीके से कोई न्यूज़ आती है जहां पर एक शहीद की पत्नी का इस तरह से अपमान किया जा रहा है, तो शायद हमें कहीं ना कहीं ये लगना चाहिए कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं और यहाँ पर अभी भी महिलाओं को किस नज़र से देखा जा रहा है। वो एक शहीद की पत्नी है, वो अपने दुख से ही परेशान है। ऊपर से लोग कमेंट बॉक्स में, ये सोशल मीडिया कहते हैं ना बहुत अच्छा है, बट सोशल मीडिया का एक डार्क फेस है। उसको जिस तरीके से आप यूज करना चाहोगे वो वैसा ही आपको परिणाम देगा। तो यहाँ पर इन पर बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां की, बहुत अभद्र टिप्पणियां करी। नो डाउट ये बहुत ही यंग एज की हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही स्वीट हैं। तो इसी को देखते हुए लोगों ने कमेंट बॉक्स में ना जाने क्या क्या लिख दिया। ये मामला फिर सरकार के संज्ञान में आया। सरकार ने यहाँ पर कुछ धाराएं लगाई हैं। ये मामला आया हमारी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनके संज्ञान में। उन्होंने सरकार को बोला कि आप इस पर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। फाइनली सरकार ने बोला है कि हमें क्या करनी है, एक चार्जशीट तैयार करनी है। जो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से टिप्पणी की है, इसमें नाम आ रहा है एक व्यक्ति का जो कि अहमद है, दिल्ली के निवासी हैं वो, उन पर चार्जशीट अब तैयार की जा रही है कि इस तरीके की सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां आप कर रहे हो, किसी को भी लेकर के आप टिप्पणी करते रहते हो। इवन ये तो बहुत एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति के सामने ये खड़ी हैं, अपने दुख से परेशान हैं। यहाँ पर जब ऐसी टिप्पणी कर दी गई तो फिर आप देखो जो नॉर्मल लोग रील्स बना रहे हैं, ये कई बार तो ऐसा होता है कि मैं अपने कमेंट बॉक्स में बहुत सारी टिप्पणियाँ देख लेती हूँ जो मुझे देख करके लगता है कि ये वही स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये वो हैं जो शायद ऐसे ही बस इनको वीडियो दिख गया और वो आकर के उसमें कमेंट करने लगे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं, लेकिन बहुत सारे नियम कायदे कानून भी हैं हमारे भारत में। तो कृपया इन सारी चीज़ों को देख करके ध्यान में रख करके आपको कार्य करना चाहिए। तो इसी पर हम डिटेल आज एनालिसिस करेंगे, क्या कार्यवाही की गई है, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, उसके तहत क्या क्या सजा के प्रावधान है। इस डिटेल एनालिसिस के पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, वह क्या है चलिए देख लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सूचना यह है कि यूपीएससी और पीसीएस का बैच शुरू हो रहा है जिसमें आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफर सिर्फ 5 से 12 जुलाई तक ही सीमित रहेगा। और साथ ही साथ इस मामले पर मैं आप सभी की राय जानना चाहती हूं कि क्या ये सही है कि आप किसी शहीद की पत्नी को इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आप बोल रहे हो उसको बहुत अच्छी है, या फिर आप बहुत अभद्र शब्द यूज़ कर रहे हो। देखिए, आप तारीफ़ करिए, अगर कोई इंसान अच्छा है तो तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तारीफ़ आप किस तरह से कर रहे हो, किस इंटेंशन से कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आपका उस दौरान इंटेंशन क्या है। ठीक है, कि आप किस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। तो मैं आप सभी से चाहती हूं कि प्लीज मुझे इस मुद्दे पर जरूर अपनी राय दीजिए कि ये जो हमारे संस्कार, सो कॉल्ड संस्कार है, उसमें कहां पर लिखा है कि हम किसी महिला को इस तरीके से अपमानित कर सकते हैं। ठीक, हु इज स्मृति सिंह, विंडो ऑफ इंडियन आर्मी सोल्जर कैप्टन अंशुमान सिंह, What is the lead comment controversy? ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए मामला क्या है देख लेते हैं। तो कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान की विधवा स्मृति सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। यह टिप्पणी राष्ट्रपति भवन में ली गई तस्वीर जो मैंने आपको पीछे दिखाई है इस पर की जा रही है, और इसके पश्चात कंटिन्यू आप देखोगे ये तस्वीर थी जिस पर बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं, कमेंट सेक्शन में काफ़ी बातें लिखी गई हैं। तो इस तस्वीर पर की गई जहां वह अपने दिवंगत पति की ओर से पुरस्कार स्वीकार कर रही थी। आक्रोशित सोशल मीडिया ने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए जिसने भी टिप्पणी करी है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय महिला आयोग है NCW, इन्होंने भी दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग ने एक्स पर, जो कि आपका ट्विटर था, इस पर लिखा कि NCW इस व्यवहार की निंदा करता है और तत्काल पुलिस कार्रवाई का आग्रह करता है। उस पर सरकार ने पुलिस कार्रवाई कर दी है। अब कौन सी धाराएं लगेंगी, क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें समझेंगे, लेकिन इससे पहले समझेंगे हम कि अंशुमान कौन थे। अंशुमान की पिछले जुलाई माह में सियाचिन में लगी भीषण आग में मृत्यु हो गई थी। वह 26 पंजाब रेजिमेंट के सेवारत थे और भारतीय सेना में चिकित्सा अधिकारी के रूप में ये तैनात थे। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत के दौरान वह सियाचिन में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किए गए थे। भारतीय सेना
के कैप्टन ने दुर्घटना के दौरान अपने कई साथियों को बचाया था। सियाचिन में भारतीय सेना के गोला बारूद के भंडार में 19 जुलाई 2023 को शॉर्ट सर्किट के कारण उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और 22 जुलाई 2023 को अंशुमान को बिहार के भागलपुर में पूरे सम्मान के साथ उनका क्या किया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था। और फाइनली 2024 में जब कीर्ति चक्र की घोषणा की गई राष्ट्रपति के द्वारा, तो उनको कीर्ति चक्र प्रदान किया गया उनके शौर्य के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे जो साथी थे उनको बचाया था और वो खुद आग में जल करके मर गए थे। ठीक है, मामला क्या था, एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति भवन में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैप्टन अंशुमान सिंह आर्मी मेडिकल कोर 26 बटालियन पंजाब रेजिमेंट के मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने एक बड़ी आग जो लगी थी उससे कई लोगों को बचाया और असाधारण बहादुरी और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। ये वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाषण देते हुए वहां के लोगों ने वहां पर बताया, मतलब उन्होंने भाषण नहीं दिया, वहां पर जो कीर्ति चक्र अनाउंस करते हैं खड़े होकर के राष्ट्रपति के बगल में, उन्होंने इस तरीके से पूरी एक स्पीच उनके लिए कही। इसी पोस्ट पर स्मृति की एक तस्वीर साझा की गई जिस पर यह भद्दी कमेंट और टिप्पणी हुई थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो मुर्मू हैं, इन्होंने अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को 7 मरणोपरांत सहित 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए थे। आगे बात करते हैं इसमें कि व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कौन कौन सी धाराएं जो हैं वो लगाई गई हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है, एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि दिल्ली निवासी अहमद ने जो अभद्र टिप्पणी की है, सोमवार को जारी एक पत्र में एनसीडब्ल्यू ने विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का संदर्भ दिया है जिनका यहाँ टिप्पणी में उल्लंघन किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 शामिल है, जो किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने के इरादे से किए गए कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है। आगे है यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के दंड से संबंधित है। अब इस पर सजा क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इस कानून के तहत आपको 3 वर्ष तक का कारावास होगा, ठीक है, और पहली बार अपराध करने वाले को जुर्माना हो सकता है तथा बार बार जो अपराध कर रहा है उस पर कठोर दंड का प्रावधान है। जुर्माना और सजा दोनों होगी, कितने साल की होगी ये नहीं पता। तो अब आप में से यदि कोई भी इस तरीके का कार्य करता है कि किसी भी पोस्ट पर जाकर के कुछ भी आप लिख करके चले आओगे और यदि वो व्यक्ति सेंसिटिव है और जाकर के आप पर कार्रवाई करेगा तो आप पर ये धाराएं लगाई जाएंगी और आप भी जेल जाओगे। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर जो है उसको दर्ज करने के लिए बोला है और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश उसको दे दिया गया है, यानी कि अब अहमद जी आपके गिरफ्तार हो जाएंगे। आयोग ने मामले की निष्पक्ष और समय पर जांच की मांग की है और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट और कार्यवाही के साथ पेश की जाएगी। तो अब अहमद जी को किया जाएगा गिरफ्तार और वो जाएंगे 3 साल के लिए जेल। लेकिन दोबारा से वो कान पकड़ लेंगे कि मुझे किसी भी कमेंट सेक्शन में जाकर के किसी के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करना है। और मुझे लगता है ये बहुत सही फैसला लिया है सरकार ने और ये बहुत ही सराहनीय कदम भी है क्योंकि इसकी आवश्यकता है। यदि नहीं लिया जाएगा तो यहाँ पर जितने भी आपके ये घोड़े टाइप के, एक्चुअली घोड़े नहीं, क्या कहना चाहूँगी मैं, लातों के भूत भातों से नहीं मानते हैं, तो ये वही कहावत है कि जो लोग जिनको लातें चाहिए होती हैं, वैसे तो ये वर्ड थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी जो एक बुजुर्गों ने हमारे कहावत कही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर एक्शन लेना ज़रूरी है। आप किसी को समझा करके शायद ये नहीं करवा सकते हो, तो इसलिए जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता है ये सारी चीज़ें कम नहीं होंगी। आपकी क्या राय है मैं ज़रूर आमंत्रित करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।